आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जितिया व्रत कब रखा जाएगा, इसकी विधि क्या है और जितिया व्रत का क्या महत्व है। जीवित पुत्र का व्रत का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यह संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत निर्जला होता है। इसे जितिया या जीवतिया के नाम से भी जाना जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शुरू होने वाला ये व्रत नवमी को पारण के साथ समाप्त होता है। सप्तमी को इस व्रत का शुभारंभ नहाय खाए से होता है और अष्टमी को महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल ये व्रत 18 सितंबर की रात से शुरू होगा और 19 सितंबर तक चलेगा। इस साल 17 सितंबर को 2:13 पर अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और 18 सितंबर दोपहर 4:31 पर समाप्त हो जाएगी। इन तिथि को आधार मानते हुए जितिया का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा और इसका पारण 19 सितंबर को किया जाएगा। अब जानिए जितिया व्रत की पूजा विधि के बारे में। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन जाकर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं व्रत का पारण करती हैं और अन्न ग्रहण कर सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के पारण में यानी तीसरे दिन मुख्य रूप से झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका की व्रत कथा सुनी जाती है। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए बांस के पत्रों से भगवान की पूजा की जाती है। जितिया व्रत के तीसरे दिन इसका पारण किया जाता है। इस दिन नहाई खाए वाले दिन ग्रहण किया गया भोजन ही खाया जाता है, जैसे महुआ की रोटी, नौनी का साग, दही चूरा आदि। व्रत के पारण के बाद दान जरूर करना चाहिए। अब जानिए जीवित पुत्रिका व्रत के महत्व के बारे में। जीवित पुत्रिका का व्रत मुख्य रूप से वैवाहिक स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। मान्यता है कि जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनकी संतान की उम्र लंबी होती है और संतान को जीवन में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं यदि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।